Hi viewers, good morning and welcome to my YouTube channel Dilip Sir Tutorials. I am your English teacher Dilip Sir. आज हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने टेंस का डेफिनेशन, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको मैंने डिटेल्स में पढ़ाया था और इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम वाक्य कैसे बनाएंगे, चाहे वो इंग्लिश में बनाना हो या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो हम उसको आज डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसके तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और टाइम विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। मीन्स इस टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम ये बताने के लिए या कहने के लिए प्रयोग करते हैं कि कोई कार्य मीन्स एक्शन जो वर्तमान समय में होता है। फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदत से जुड़ी हुई वाक्य होता है। जैसे हम लोग सुबह जागते हैं, हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी ब्रश आवर टीथ। सिमिलरली हमारा डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, सुबह से शाम तक हम प्रतिदिन करते हैं, उस तरह के वाक्यों को हम करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहने के लिए या बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो हाउ टू आइडेंटिफाई हिंदी सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हिंदी सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड विथ ता है, ती है, ते है, तो हो, ता हूं, ती हूं इत्यादि। मीन्स हिंदी वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते है, तो हो, ता हूं, ती हूं से होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं, यहाँ पे एक हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं किताब पढ़ता हूं, तो देखिए मैं यहाँ रेड कलर से हाईलाइट करता हूं ता हूं, तो इस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पूरा सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड अ बुक। आई मीन्स मैं, रीड मीन्स पढ़ता हूं, अ बुक मीन्स किताब। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग विद्यालय जाते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी वाक्य अंत में ते है, तो वी गो टू अ स्कूल। तो इस तरह से हम पहचानते हैं हिंदी वाक्य को कि ताहू, ते हो इत्यादि रहता है। जैसे तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दिया हूं। अगला एग्जाम्पल है वह आम खाता है, वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पर मैंने एस लगाया है, तो जब ये सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो मुख्य क्रिया जो वर्ब है उसके साथ एस और ईएस लगेगा, तो ही ईट्स अ मैंगो। सीता गाना गाती है, सीता सिंग से सॉन्ग, मीन्स सीता सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे एस का प्रयोग हुआ है। अब है हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब कोई सेंटेंस अगर हिंदी में है तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या हम डायरेक्ट इंग्लिश में हम वाक्य को कैसे बनाएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। अब देखिए उसके लिए है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सब्जेक्ट होगा, मीन्स कर्ता। वाक्य का क्या होगा? कर्ता, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं,
और वो किसी नाउन या प्रोनाउन होगा। फिर ये मेन वर्ब होगा, जैसे गो है, प्ले है, कम है, V1 होगा। अगर वो सिंगुलर है तो एस है, ES का प्रयोग होगा, और अगर प्लूरल है तो V1 का प्रयोग होगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट एट 10 AM, मैं 10 बजे क्रिकेट खेलता हूं। तो यहां पर देखिए आई जो है सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। वी गो टू ऑफिस डेली, तो वी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, गो क्या है V1 है, और ऑफिस क्या है ऑब्जेक्ट है। तो वी गो टू ऑफिस डेली, हम लोग कार्यालय प्रतिदिन जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यू ईट अ मैंगो, तुम एक आम खाते हो। तो यू यहाँ पे प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, ईट वर्ब है और अ मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है। दे वॉक इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में टहलते हैं। तो दे क्या है सब्जेक्ट है, वॉक क्या है वर्ब है, इन द मॉर्निंग इधर क्या है ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली है राम एंड मोहन लिव टुगेदर, राम और मोहन एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट है, राम है और मोहन है, इसलिए यहाँ पे लिव V1 आया है। उसी तरह से द चिल्ड्रेन रीड ए स्टोरी, बच्चे एक कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ रीड है जो V1 है, और ये स्टोरी क्या है ऑब्जेक्ट है। द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द अर्थ, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ जितना भी देखा होगा सब्जेक्ट, सबके साथ V1 का प्रयोग हुआ है। यहाँ मैंने नोट में लिख दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है। कि जैसे फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, और अगर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही प्लेज क्रिकेट एट 10, वह 10 बजे क्रिकेट खेलता है। तो ही क्या है सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ एस का प्रयोग हुआ है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। नेक्स्ट हमें सी गोज टू ऑफिस डेली, वह प्रतिदिन कार्यालय जाती है। तो देखिए गो के साथ एस का प्रयोग हुआ है। फिर सोहन वॉक्स इन द मॉर्निंग, सोहन सुबह में टहलता है। तो देखिए वॉक जो वर्ब है उसके साथ एस का प्रयोग हुआ है क्योंकि सोहन क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट नेम नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा, फिर मेन वर्ब आएगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगेगा, और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आगे है राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, जो बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या है नेम है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग हुआ। मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है। मोहन लिव्स अलोन, मोहन अकेला रहता है। तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, लिव V1 हुआ, ये सिंगुलर इसलिए एस लगा, अलोन ऑब्जेक्ट के रूप में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो सन क्या होगा सिंगुलर, राइज मतलब होता है उगना, तो राइजेज इन द ईस्ट। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, देखिए अर्थ क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोटेट मीन्स होता है घूमना, अराउंड मीन्स चारों ओर, द सन मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस एस और एस मीन्स V5 का प्रयोग होता है। मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके मेन वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग होता है। अब है लिस्ट ऑफ, मैंने यहाँ पर एक मेन वर्ब दिया है जिसकी सहायता से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे V1 और V5,
V1 इधर में है और V5 में एस और ES लगा हुआ है। जैसे आंसर, आंसर मीन्स होता है उत्तर देना, और अगर ये सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ तो एस लगाएंगे आंसर्स। बाई, बाई मीन्स खरीदना, और बाईज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। कम मीन्स आना, कम्स। ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना, ड्राइव्स। तो इधर जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी तो ये वाला प्रयोग होगा। ड्रिंक मीन्स पीना, और यहाँ पे ड्रिंक्स, एस छूट गया, सॉरी, यहाँ पे एस का प्रयोग होगा, ड्रिंक्स। ईट मीन्स खाना, इधर ईट्स V5 है। फाइट मीन्स लड़ना, और इधर है फाइट्स। गिव मीन्स देना, और इधर है गिव्स V5। गो मीन्स जाना, गोज। हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प्स। कीप मीन्स रखना, कीप्स। नो मीन्स जानना, इधर है नोज। लुक मीन्स देखना, लुक्स। लव मीन्स प्यार करना, लव्स। ओपन मीन्स खोलना, ओपेन्स। पुल मीन्स खींचना, पुल्स। पुश मीन्स धक्का देना, पुशेस। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछना, और क्वेश्चंस। रीड मीन्स पढ़ना, और रीड्स। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक्स। टेक मीन्स लेना, टेक्स। वॉक मीन्स टहलना, और वॉक्स। वॉच मीन्स देखना, जैसे टीवी देखना, सिनेमा देखना, वॉचेज। राइट मीन्स लिखना, और राइट्स। तो इस तरह से मैंने आपको एक लिस्ट दिया है वर्ब का, जिसकी सहायता से आप सेंटेंसेस बना। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिख देना है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, सोहन, या कोई प्रोनाउन लिख देना है, आई, वी, यू, ही, सी, दे, पहले लिख दिए। उसके बाद गो है, प्ले है, कम है, ड्रिंक है, राइट है, रीड है, ये सारा कोई एक वर्ब लिख दीजिए, और फिर उसके उस वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट लिखिए। जैसे अगर लिखते हैं आई, सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक वर्ब हो गया, तो ड्रिंक है तो कोई पेय पदार्थ का नाम आगे होगा, तो आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक जूस। उसी तरह से गो है अगर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, गो तो गोज होगा क्योंकि ही सिंगुलर है, और फिर कहाँ जाता है, स्कूल, मार्केट, ऑफिस। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना है। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट लेंगे, नाउन या प्रोनाउन, और फिर कोई वर्ब लेंगे, और फिर उसके अनुसार कोई ऑब्जेक्ट के लगाएंगे। आई होप कि ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, और मैं इस वीडियो बनाने के लिए करीब 2 घंटे मेहनत करता हूं। आप मुश्किल से 10-15 मिनट इसको थोड़ा ध्यान से 2-3 मरतबे देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो प्लीज, इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू, वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching this video.